प्रश्न दिया हुआ है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, हुकुम का इक्का और ईंट की बेगम। इन सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पत्तों की कुल संख्या 52 होती है और 52 में से ये 4 भाग में डिवाइड है, मतलब कि 13-13 सभी पत्ते होते हैं। मतलब कि 13 ये क्लब्स का, 13 स्पेड्स का, 13 डायमंड्स का और 13 हार्ट्स का। तो कुल मिलके हमारा 52 पत्ता बनेगा, जिसमें से ये 2 काले रंग के होते हैं और ये 2 लाल रंग के होते हैं। अब प्रत्येक पत्ते कितने भाग में डिवाइड होते हैं, तो जैसे कि ये क्लब्स चिड़ी का पत्ता है तो ये होता है ए से ए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये टोटल 10 पत्ता हुआ। और इसके बाद जो होता है, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन और एक होता है जैक। तो इस प्रकार से सभी 13 पत्ते होते हैं। ये जो 1 होता है उसके जगह पे ए लिखा होता है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पत्ते ये, और एक किंग का, एक क्वीन का और एक जैक का। तो इस प्रकार से कुल 13 पत्ते हो गए। और ये बाकी के तीनों भी सेम इसी प्रकार से होते हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं। अब ये जो ए लिखा हुआ है इसको हम इक्का कहते हैं। तो कुल 52 पत्तों में हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 इक्के होते हैं। और जो तस्वीर वाला पत्ता यहाँ पे जैसे कह रहा है कि तस्वीर वाला पत्ता, तो ये किंग, क्वीन और ये जैक जो होता है इस पे फोटो बना होता है और इसी को हम कहते हैं तस्वीर वाला पत्ता। तो प्रत्येक पत्ते में 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं और एक इक्का होता है। और कभी कभी पूछता है काले कलर का पत्ता, तो हम देख सकते हैं कि ये 2 काले कलर का है, मतलब कि ये 13 और 13 26 काले कलर के पत्ते होते हैं और 26 लाल कलर के पत्ते होते हैं। और इक्का कुल 4 होता है, जिसमें से 2 काले कलर का इक्का और 2 लाल कलर का इक्का होता है। और चारों में से किंग 4 होता है, क्वीन 4 होता है और जैक भी 4 होता है। अगर लाल कलर का बादशाह कह रहा है तो लाल में से केवल 2 बादशाह, 2 रानी और 2 जैक बनेगा। और काले कलर में भी 2 किंग, 2 क्वीन और 2 जैक बनेगा। तो इसी में से हम ये सभी सवालों को लगाएंगे। तो इसका फर्स्ट कह रहा है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह, ये लाल रंग के 2 पत्ते हैं। तो यहाँ के जो 2 ये बादशाह हैं ये दोनों लाल कलर के होंगे। तो 52 पत्तों में से कुल 2 बादशाह लाल कलर के हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि माना इवन लाल रंग के बादशाह को निरूपित करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमारा बनेगा P(E1) इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ से P(E1) इक्वल टू होगा अनुकूल परिणाम, मतलब कि लाल कलर का बादशाह पूछ रहा था तो लाल कलर के यहाँ पे 2 बादशाह होंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई सभी संभव परिणाम। तो कुल पत्ते ये 52 होते हैं, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 52। अब 2 से 26 बार में 52 कट जाएगा तो हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 26। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि P(E1) इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 26। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद दूसरा सवाल लगाते हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तस्वीर वाले कुल 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 पत्ते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 52। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। माना E2 तस्वीर वाले पत्ते को निरूपित करता है। तो तस्वीर वाला पत्ता कुल 12 है हमारे पास, तो लिखेंगे P(E2) इक्वल टू तस्वीर वाला पत्ता हमारे पास कुल 12 है डिवाइडेड बाई कुल पत्ते हैं 52। तो 4 से इसको 3 बार में काट सकते हैं, इसको 4 से 13 बार में काट सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 13, या फिर P(E2) इक्वल टू
3 डिवाइडेड बाई 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ से लाल रंग में ये 3 तस्वीर वाले पत्ते और यहाँ पे भी 3 तस्वीर वाले पत्ते, मतलब कि कुल 6 पत्ते जो हैं जो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना E3 लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते को निरूपित करता है। तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता हमारे पास था कुल 6, तो इसको लिखेंगे PE3 इक्वल टू 6 और कुल पत्ते हैं 52। तो इसको हम लोग 2 से काटें तो 3 बार में कटेगा और ये 13 बार में कटेगा। तो ये बनेगा 3/13। ये 13 नहीं, ये 26 बार में कटेगा। 2 से जो 52 होता है 26 बार में कटता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे PE3 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 26। ये आंसर बनेगा। इसके बाद ये नेक्स्ट को आ रहा है पान का गुलाम। तो यहाँ से पान का पत्ता आप लोग देख सकते हैं, ये राजा है, ये रानी, ये गुलाम। तो पान का केवल एक ही गुलाम होता है, ईंट का भी एक गुलाम, हुकुम का भी एक गुलाम और चिड़ी का भी एक गुलाम। तो सब में एक एक गुलाम होते हैं, तो पान का भी एक ही गुलाम होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, माना E4 पान के गुलाम को निरूपित करता है। तो इस प्रकार PE4 हमारा बनेगा, पान का गुलाम 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई कुल हमारे पास 52 पत्ते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हुकुम का पत्ता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हुकुम के कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब 13 पत्ते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि माना E5 हुकुम के पत्ते को निरूपित करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 होगा, हुकुम के कुल 13 पत्ते हैं डिवाइडेड बाई कुल 52 पत्ते हैं। तो 13 से 4 बार में 52 कटेगा। तो इसको लिखेंगे 1/4, मतलब कि PE5 इसको हम लोग ऐसे करते हैं इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है हुकुम का इक्का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हुकुम का एक इक्का है, क्योंकि सब में एक एक इक्के होते हैं, तो हुकुम में भी एक ही इक्का होगा। तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे, नीचे स्पेस नहीं है, हम लोग दूसरे पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। माना E6 हुकुम के इक्के को निरूपित करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 जो होगा, हुकुम का इक्का 1 है डिवाइडेड बाई कुल है हमारे पास 52 पत्ते, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ईंट की बेगम। तो यहाँ से डायमंड ईंट का पत्ता देख सकते हैं और इसमें एक बेगम है, सब में एक एक ही होती है। तो इस 7वें प्रश्न को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, माना E7 ईंट की बेगम को निरूपित करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E7 जो बनेगा वो होगा 1, क्योंकि ईंट की एक ही बेगम है, डिवाइडेड बाई 52। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।